प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू दैट परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। वो कभी किसके साथ पक्षपात नहीं करता है। वो आप सभी से बेइंतहा प्रेम करता है। अगर आप कभी सोचते हैं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है, अगर आप कभी सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, मुझे ना मेरे माता पिता प्रेम करते हैं, ना मेरे भाई कोई समझ पाते हैं, ना कभी मेरी बहन समझ पाती है, ना कभी मेरे घर वाले समझ पाते हैं, आप सोचते होंगे कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता है। बट टुडे आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। एक शख्स है जिसने आपके लिए उस स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे आ गया। एक शख्स है जो आपको सफर करने नहीं देख सकता है। दैट्स व्हाई अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप मुड़ के देखेंगे उस क्रॉस की तरफ, तो आपको पता चलेगा वो कौन है। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, गॉड लव्स यू ए लॉट। परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। एंड बाइबल बताती है वो आपको ना कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। He will never leave you nor forsake you. Amen. Hallelujah. अभी हमने वो गाना गाए, you know, like the best part is like, you know, हम लोग जो सॉन्ग गाए अभी कि तो उसका नाम पाक माना जाए, परमेश्वर का नाम पाक माना जाए। एंड द बेस्ट पार्ट जो उस गाने में हम लोगों ने यीशुवे उस नाम के सामने हर घुटना टिकता है। द बेस्ट पार्ट इन द एंटायर सॉन्ग इज दैट वन वर्ड, उसके नाम के सामने हर एक घुटना टिकता है। व्हाट डज इट मीन? माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू एनकरेज यू ऑल। मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं, अगर बीमारी का नाम है, अगर गरीबी का नाम है, अगर श्राप का नाम है, या बेबरकती का नाम है, या कर्स का नाम है, या कोई भी नेगेटिव चीज का नाम है, तो यीशु मसीह का भी एक नाम है। और उस नाम के सामने हर एक घुटना टेकता है। उस नाम के सामने हर एक झुकते हैं और कहते हैं वही खुदा है, और हर एक नाम हार जाते हैं। द लॉर्ड यीशु मसीह ने हर एक पावर को पावरलेस कर दिया उस क्रॉस पे। Amen, my dear friends, it's a good news for everyone. ये गुड न्यूज है हर एक लोगों के लिए, हर एक शख्स के लिए। Amen. हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। लेट्स टर्न द बाइबल। आइए परमेश्वर की वचन की ओर हम अगर देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे है यूहन्ना की किताब 19 उसका 30, जॉन 19:30। मैं चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर की वचन को टर्न करें। लेट्स टर्न द बाइबल। मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ, जब भी हम वचन सुनने के लिए बैठते हैं या वचन सुनने के लिए आते हैं, वी शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को लेके जाना चाहिए, बिकॉज परमेश्वर का वचन ही एक ऐसा है जो कभी नहीं बदलता है। God will always speak to you through the word of God. God will always speak to you and confirm you through the word. परमेश्वर आपको और आपके प्रार्थना का उत्तर या कोई भी चीज का कंफर्मेशन परमेश्वर वचन के द्वारा करता है। That's why you should always carry the Bible. You should always read the Bible. किसी ने मुझे पूछा कि पास्टर, I want to know about Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैंने उनको यीशु मसीह के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताया। उन्होंने कहा मुझे और जानना है, मैं यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहता हूँ, उसका प्रेम के बारे में और जानना चाहता हूँ, उनके सैक्रिफाइस के बारे में और जानना चाहता हूँ। आप बताइए मैं कैसे जानूं? मैंने कहा ये बाइबल है, बाइबल पढ़िए। जिस दिन आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, और यीशु मसीह कौन है, क्या है, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर उस दिन मिलेगा। Amen. Let's turn the Bible, my dear friend. यूहन्ना की किताब 19 उसका 30, यूहन्ना जॉन 19 उसका 30वां। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर बाद में हिंदी में पढ़ूंगा। So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. हिंदी में कहता है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। एक जगह में लिखा है समाप्त हुआ, और सर को झुकाकर प्राण त्याग दिया। My dear friends, this is a very common story. ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है। ये यीशु मसीह के बारे में कहता है, जो उस क्रूस पे, जब यीशु मसीह उस क्रूस पे आखिरी सांस ले रहा था, जब उसको सिरका पिलाया गया, तो इमीडिएटली उसके बाद उसने अपने जबान से, अपने मुख से एक लास्ट वर्ड कहा, इट इज फिनिश। सब कुछ पूरा हुआ। और एक जगह में कहता है समाप्त हो गया। My dear friend, this is the last word.
spoken by the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह ने कहा, who was God and human being, जो इंसान के रूप में वो खुदा था, और उस क्रॉस में कहता है, it is finished. My dear friends, finish एक ऐसा शब्द है, it comes from a Latin word. वो एक लैटिन वर्ड से आता है, उसका ऑरिजिन लैटिन वर्ड से है. एंड टू फिनिश का मतलब अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है टू कंप्लीट समथिंग और टू रीच द एंड, मतलब समाप्त हो गया, फुल स्टॉप, उसके आगे कुछ भी नहीं है. टू कंप्लीट और टू फिनिश समथिंग, कोई भी चीज का खत्म हो गया है. अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे, किस काम को पूरा या समाप्त करना, और किसी चीज का अंतिम अंश, किसी चीज का अंत करना. Jesus Christ finished everything by died on the cross. यीशु मसीह उस क्रॉस पे मर के हर एक चीज को समाप्त कर दिया. हर एक चीज को यीशु मसीह ने उसने खत्म कर दिया. हर एक प्रोफेसाई को फुलफिल हो गया. एवरी चीज को परमेश्वर उस क्रॉस पे खत्म कर दिया. इट्स अ फुल स्टॉप, उसके आगे कुछ भी नहीं है. इट्स एंड, इट्स द डेड एंड. माय डियर फ्रेंड्स, वन डे, एक दिन जब परमेश्वर ने सृष्टि का रचना, जब when he created this entire world, जब परमेश्वर ने एक दिन, जब परमेश्वर की आत्मा उस पृथ्वी के ऊपर मंडरा रही थी, और उसने he created this entire world, he created everything, उसने हर एक चीज को बनाया. डे बाय डे वो हर एक चीज को बनाते जा रहा है. एंड इट वॉज मेड परफेक्टली ब्यूटिफुल. उसने हर एक चीज को परफेक्ट वे में बनाया. उसने हर एक चीज को खूबसूरत बनाया. और अंत में छठवें दिन में, 6th डे में, परमेश्वर ने अपना स्वरूप बना के उसने हर एक चीज को खत्म कर दिया, ताकि उसका स्वरूप के द्वारा वो जो इंसान है उसके साथ वो फेलोशिप कर सके, उसके साथ बातचीत कर सके, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके. बिकॉज गॉड लव्स द ह्यूमन बीइंग. परमेश्वर इंसान से प्रेम करता है. My dear friend, God loves when you spend time with Him. परमेश्वर loves when you spend time with God. Amen. And आगे अगर आप पढ़ोगे, 7th डे में परमेश्वर ने विश्राम किया. It means छठवें डे में परमेश्वर ने हर एक चीज को समाप्त कर दिया. छठवें दिन में परमेश्वर हर एक क्रिएशन को समाप्त करके He finished everything. And 7वें दिन में उसने क्या किया? उसने विश्राम किया. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप उत्पत्ति की किताब 2 उसके 1 और 2 में पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 2 उसके 1 और 2 में वहां पे लिखा गया है, द फर्स्ट टाइम द वर्ड फिनिश्ड वहां पे मेंशन किया गया था. द फर्स्ट टाइम समाप्त हुआ करके मेंशन किया गया था. द फर्स्ट टाइम द वर्ड फिनिश्ड हैज बीन मेंशन वहां पे. और यहां पे लिखा गया है, आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने 7th डे में समाप्त कर दिया. इट मीन्स परमेश्वर ने हर एक चीज को, हर एक सृष्टि को, एवरीथिंग को 6वें दिन में ही समाप्त कर दिया था. तो अगर पिता परमेश्वर ने सब कुछ समाप्त कर दिया, अगर पिता परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया था, then why Jesus Christ is repeating the same word? यीशु मसीह फिर से क्यों कह रहा है कि अब समाप्त हो गया? जब परमेश्वर ने कहा इट इज फिनिश्ड, then why यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा, उस क्रूस में अपने जान देके? why he is repeating, वो फिर से क्यों रिपीट कर रहा है कि it is finished? why? अगर आप बाइबल देखोगे, बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि गॉड कंप्लीट और फिनिश एवरीथिंग. कुछ भी करने से पहले, कोई भी काम का अगर परमेश्वर शुरुआत करता है, वो हर एक काम को समाप्त करता है, और कोई भी काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ता है या नहीं रखता है. अगर परमेश्वर ने उस दिन 6वें दिन में सब काम को समाप्त कर दिया था, तो ऐसा कौन सा काम रह गया था जिसके वजह से यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा और उसको समाप्त करना पड़ा बाय गिविंग हिज लाइफ ऑन द क्रॉस? कौन सा काम था? He finished everything. My dear friends, when God created this world, जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, जब परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया, उस गार्डन ऑफ ईडन में जब उसने रखा, देयर वाज नो सिन.
तब पाप नहीं था, देयर वाज नो पेन, तब कष्ट नहीं था, देयर वाज नो डिजीज, तब कोई बीमारी नहीं थी, कोई भी प्रकार की डेथ नहीं था, नथिंग वाज देयर, बिकॉज ऑल दिस थिंग वर नेवर क्रिएटेड बाय गॉड। ये सारी चीज परमेश्वर ने नहीं बनाया। देयर वाज ओनली लाइफ, वहां पे सिर्फ और सिर्फ लाइफ था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ बहुतायत की जिंदगी थी, आशीषित जिंदगी थी, फूलो और फलो इज द फर्स्ट ब्लेसिंग जो मनुष्य को मिला था, फूलो और फलो। अगर परमेश्वर ने इंसान को फूलों और फलने के लिए बनाया था या रचा था, देन व्हाई डिसीज आया, व्हाई डेथ आया, व्हाई पेन आया, व्हाई सफरिंग आया, व्हाई नेगेटिव चीज आई, व्हाई? बाइबल सेज जिस दिन इंसान डिसोबेड गॉड, जिस दिन इंसान ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया, द फर्स्ट डिसोबीडियंस स्टार्टेड फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन। उस गार्डन ऑफ ईडन में पहली बार डिसोबीडियंस किया गया था। द फर्स्ट टाइम कर्स स्टार्टेड फ्रॉम ईडन। श्राप गार्डन आदम की वाटिका से चालू हुई थी। द झूठ बोलना आदम की वाटिका से चालू हुई थी। डेथ, द वर्ड डेथ वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन गार्डन ऑफ ईडन। पहली बार डेथ, एंड एवरी नेगेटिव थिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट प्लेस। इनफैक्ट जेलस टुक प्लेस, बाद में जेलसी आ गया। यू नो स्लोली कैसे चीजें आ रही है। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू एनकरेज यू ऑल, प्लीज लिसन टू दिस वर्ड केयरफुली। आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर आज आपसे कुछ बताना चाहता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लिसन टू हिम। माय डियर फ्रेंड्स, एवरी नेगेटिव थिंग वहां से शुरुआत हुआ, उसके बाद उनको वहां से निकाला गया था। And for the first time jealous took place, and because of that एक भाई ने दूसरे भाई का खून कर दिया था। Then people started slowly people बढ़ते जा रहे थे, and they used to disobey God, और जो कुछ प्रभु के खिलाफ था, they started doing everything. Bible tells us that there was the separation between God and human being. और बाइबल बताती है इतना पाप बढ़ गया, इतना नेगेटिव चीज आ गई कि खुदा और इंसान के बीच में एक सेपरेशन आ गया था, एक अलगपन आ गया था। जिस खुदा ने इंसान को बनाया था उसके साथ फेलोशिप करने के लिए, बाइबल बताती है जेनेसिस की किताब 3 में, एवरी डे गॉड यूज्ड टू कम एंड एवरी डे गॉड यूज्ड टू फेलोशिप विद एडम। तो जब उसने डिसओबे किया, द प्रेजेंस ऑफ गॉड मिस हो गया, एंड देयर वाज अ सेपरेशन, अलग हो गए थे। माय डियर फ्रेंड्स, गॉड वाज नेवर वांटिंग दैट वर्ल्ड शुड बी इन दिस वे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि उस खूबसूरत वे में जो उसने संसार को बनाया था, इट शुड बी इन दिस वे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था दैट, एंड बाइबल ये भी बताती है कि देयर वाज नो कम्युनिकेशन, इंसान और खुदा के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा। He was never wanting कि human beings should suffer. वो कभी नहीं चाहता था कि इंसान सफर करे। He was never wanting कि that लोग गधा मजदूरी करके अपनी जिंदगी या आपकी जीविकाएं करे। Listen to me, all this thing started जब इंसान ने disobey किया था। The first time the labor pain, जब पीड़ा को बढ़ाया गया था in that place. लेटर ऑन यू सी, अगर आप देखोगे इब्राहिम के समय पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था। स्लोली कैसे देखो चीजें निकल रहा है। इब्राहिम के टाइम पे और एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था जहां पे बांझ, जिस परमेश्वर ने फूलने फलने के लिए कहा था, वो ही इंसान एक बांझ बन रहा है। उसके आगे के जो जनरेशन नहीं बढ़ पा रहे हैं। इट मीन स्लोली डिजीज इंट्रोड्यूस हुआ, बीमारी इंट्रोड्यूस हुई। और अगर आप देखोगे इजिप्ट में, अगर आप देखेंगे वहां पे लिखा है महामारी, और एक बीमारी आ गया, फैमिन आ गया, पेस्टिलेंस, हर एक प्रकार की संक्रामक रोग, एवरी नेगेटिव थिंग, एवरी भयानक बीमारी, एवरीथिंग वहां से शुरू हुआ। जिस खुदा ने कंप्लीट कर दिया था, होने के बावजूद भी वहां से शुरू हुआ। Why? Because human being disobeyed God. उसने खुदावन यीशु मसीह को डिसोबे किया, उसके आज्ञा का पालन नहीं किया।
It means God finished everything, but when human being disobey, जब खुदावन यीशु मसीह ने हर एक चीज को खत्म कर दिया था, जब खुदावन परमेश्वर ने इस सृष्टि को ब्यूटीफुल बना के सब कुछ खत्म कर दिया था, but when human being disobeyed God, जब इंसान परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया, जब when it disobey, then the sin start, तब पाप इस संसार में आया, then every type of disease आया, every type of negative things आए, हर एक प्रकार की अननेचुरल वे में गलत काम हो रहा था, एवरी टाइप ऑफ श्राप आया, हर एक प्रकार की दुख आया, हर एक प्रकार का कष्ट आया, हर एक प्रकार की गरीबी आई, हर एक प्रकार के अपराध आया, हर एक प्रकार की अधर्म के काम बढ़ गया, लोग मूर्ति पूजा करना चालू कर दिए, एंड एंड में अशांति फैल गया, एंड दे वर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड. वो पूरा खुदा से सेपरेट हो गए. एंड बाइबल टेल्स अस, बाइबल बताती है पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वहां पे कहा गया कि when you will die you will go back to dust. जब तू मरेगा तो किस में जाएगा? हेलो, जब तू मरेगा तो मिट्टी में चला जाएगा. God was never wanting कि इंसान या संसार ऐसा हो. That was not the will of the Father. वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी. Because God never created all these negative things. Death is nothing else, is the penalty of sin. It entered जब Adam ने disobey किया था. God was never wanting that इंसान जो अच्छी जिंदगी छोड़ के गधा मजदूरी करे. I was talking to someone else. मैं किसी से बात कर रहा था कि Praise the Lord brother, आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा मैं जिंदा हूँ. अच्छी बात है. तो फिर और क्या है, कैसे हैं बाकी आप सब? He told me, उसने मुझे कहा गधा मजदूरी चल रहा है. I was like, God never want कि इंसान गधा मजदूरी करे. Listen to me carefully. The God who created this world, उसने आपके बारे में सब कुछ तैयार किया है. उसने आपकी अच्छाई बुराई, उसने हर एक अच्छी चीज आपके लिए रखा है. But when there is no communication with God, then एक separation हो गया, and उसके बाद you don't know what to do, then मेहनत के जगह में गधा मजदूरी हो जाता है. And listen to me carefully. I met lots of people. मैं काफी जनों को जब मैं मिलता हूँ, they always tell me अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सक्सेस कैसे मिलेगा, मजदूरी नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगी. Today I want to tell you something. हर मेहनत करने वाले का लोग सक्सेस नहीं होंगे, because success only come from Jesus Christ. आप जितना भी मेहनत कर लीजिए, जितना भी गधा मजदूरी कर दीजिए, जब तक खुदावन यीशु मसीह नहीं चाहता है, you cannot be a successful person. क्योंकि all the good things, all the success, every good things comes from God who is in heaven. हर एक अच्छी चीज खुदावन यीशु मसीह से आता है जो स्वर्ग में है. I was talking to a doctor. मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, and he's a very dear friend of mine. उन्होंने मुझे एक बात कहा, Pastor, I want to tell you something. Please tell me. उन्होंने कहा मैं चाहे जितना भी पढ़ाई कर लूँ, मैं चाहे जितना भी अच्छा मेडिसिन लोगों को प्रेस्क्राइब कर दूँ या लिख लूँ, या जो फ्यूचर जो डॉक्टर है उनको मैं सिखा लूँ, बट एक चीज है, मेरा बुद्धि उस खुदावन के बुद्धि के सामने कुछ भी नहीं है. और जब तक खुदावन यीशु मसीह नहीं चाहता है, मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता. बिकॉज ऑल द गुड थिंग्स कम फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हर एक अच्छी चीज उस खुदावन यीशु मसीह से आता है. आमेन. The God who finished and completed everything, जिस खुदा ने हर एक चीज को समाप्त कर दिया था, हर एक चीज को अच्छा कर दिया था, खूबसूरत था, everything, but इतना होने के बावजूद भी जीसस क्राइस्ट उस क्रॉस में कह रहा है it is finished. कौन से काम अधूरा रह गया था? Which work? जिस खुदा कभी कोई काम का अधूरा नहीं छोड़ता है, हर एक काम जो शुरू करता है खत्म करता है, ऐसा कौन सा काम रह गया था जिसके वजह से जीसस क्राइस्ट हैज टू कम टू दिस वर्ल्ड, इस संसार पे. यू नो, आई विल टेल यू समथिंग. जब परमेश्वर ने पुराने करार में जब बनाया सृष्टि को, इट वाज ब्यूटीफुल कहा. गार्डन ऑफ ईडन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. बट नया करार में जब बाद में जब लोग बढ़ना चालू किए, पाप आया, तो वहां पे लिखा जाता है सिनफुल वर्ल्ड, पापमय वर्ल्ड. ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से वो खूबसूरत जगह पापमय में बदल गया?
एंड लेटर ऑन अगर आप देखोगे वहां पे कहा जाता है द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट जो आइज़ाया 53 उसका 1 से 12 अगर आप वहां पे पढ़ेंगे, वहां पे प्रोफेसाई किया गया कि एक आएगा हु विल बी हेटेड एंड रिजेक्टेड, जो लोग उसको नफरत करेंगे एंड दे विल बी रिजेक्टेड। ही विल टेक अवे आवर सफरिंग, वो हमारे सफरिंग को ले लेगा, वो हमारे दुख को ले लेगा, वो हमारे तकलीफ को ले लेगा, वो हमारे वजह से वो अपराधों के कारण घायल किए जाएंगे, हमारे अधर्म के कामों के लिए वो कुचला जाएगा, हमको शांति मिलने के लिए उससे ताड़ना मिलेगी, और उसके कोड़े खाने से हम हर एक बीमारी से छुटकारा या चंगे हो सकते हैं। एंड आज से ठीक 2000 साल पहले द किंग ऑफ किंग, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, द राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ही केम टू दिस सिंफुल वर्ल्ड, एक इंसान बनकर, इट वाज एन इनकार्नेशन, उसका एक अवतार, एक इंसान बनकर वो इस दुनिया में आया और मेरे लिए और आपके लिए कुचला गया, इंसान का अपराधों के लिए घायल किया गया, इंसान के अधर्म कामों के लिए वो कुचला गया, और इंसान के शांति के लिए उसे ताड़ना मिली, और हर एक इंसान को बीमारी से चंगाई देने के लिए वो कोड़े खाया। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिस इंसान उस पाप के वजह से प्रभु से दूर हो गया था, अलग हो गया था, बाय हिज डेथ, उसके मृत्यु के द्वारा हर एक इंसान जो उस पर विश्वास करता है, हर एक इंसान उस खुदावन यीशु मसीह को विश्वास करता है, वो पिता जो स्वर्ग में है उसके पास पहुंच सकता है। My dear friends, listen to me carefully. जिस पाप बढ़ गया था, जिस बीमारी आ गई थी, जो नेगेटिव चीज आ गया था, हर एक प्रकार की बिकॉज हर एक प्रकार की नेगेटिव, उस सारे चीजों को समाप्त करने के लिए, उस कर्ज को समाप्त करने के लिए, जो नर्क का जो भी पेन है उसको खत्म करने के लिए जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड, इस संसार में आया ताकि आप ना भुगते और आप उस प्रॉब्लम से ना जाए, इसलिए वो अपने ऊपर ले लिया, उस क्रॉस पे मर गया, एंड ही सेड इट इज फिनिश, खत्म कर दिया, इट इज फिनिश। My dear friends, he fulfilled the prophesy. उसने हर एक prophesy जो था उसको fulfill किया. He took everything on the cross. He took all the disease on the cross. उसने हर एक बीमारी को क्रॉस पे ले लिया, हर एक चीज को क्रॉस पर समाप्त कर दिया. He took all the अशांति को क्रूस पर खत्म कर दिया, हर एक गरीबी को क्रूस पे खत्म कर दिया, हर एक श्राप को क्रूस पे खत्म कर दिया, हर एक बेबरकती को क्रूस पे खत्म कर दिया, हर एक पाप को क्रूस पे खत्म कर दिया, और हर एक जो पेन, जो हेल का पेन उसने क्रूस पे खत्म करके ही सेड इट इज फिनिश, समाप्त हो गया. आमेन. सब कुछ समाप्त कर दिया. माय डियर फ्रेंड, जो भी डिसोबीडियंस की वजह से, जो भी आज्ञा नहीं मानने की वजह से जो नेगेटिव चीज शुरू हुई थी, जो बीमारी वहां से शुरू हुआ था, जो गरीबी वहां से शुरू हुआ था, जो पीड़ा प्रसव पीड़ा जो बढ़ गया था वहां से शुरू हुआ था, जो श्राप वहां से शुरू हुआ था, जो बेबरकती वहां से शुरू हुई थी, जो हर एक प्रकार की नेगेटिव चीजें वहां से शुरू हुई थी, हर एक चीज को परमेश्वर ने उस क्रॉस पर अपने ऊपर लेकर उसको पावरलेस कर दिया और उसको समाप्त कर दिया. It is finished. It's a good news, my dear friends. It's a good news. I want to tell you a good news. आइए हम ऊंची आवाज में कहे good news. ऊंची आवाज में सभी लोग कहे good news, good news. Come on everyone. ऊंची आवाज में कहे शुभ संदेश है आज मेरे लिए good news है. Come on everyone. Shout it out. It's a good news. It's a good news that everyone who all are watching me, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, it's a good news. ये good news है कि if you are suffering from disease, अगर आप कोई भी प्रकार के बीमारी से भुगत रहे हैं, अगर आप कोई भी प्रकार की पेन से जा रहे हैं, अगर आप कोई भी प्रकार की गरीबी से जा रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में अशांति है, अगर आपके घर में बेबरकती है, या कोई शादी हुआ है जिसकी वजह से बच्चा नहीं दे पा रहा है, या किसी को डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर है, या कैंसर है, या एड्स है, today there is a good news. Come to Jesus Christ. उस क्रूस पर आइए. Come to that place. परमेश्वर ने हर एक चीज को खत्म कर दिया है, और आपके दुख, आपके बीमारी, आपके बेबरकती, हर एक चीज को प्रभु ने वहां पे खत्म कर दिया है, और परमेश्वर आज आपको हर एक चीज से आजाद करना चाहता है. My dear friend, praise God, Lord, I thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord God Jesus, for finishing everything. Amen. Hallelujah. Come to Jesus Christ. Come to that cross. क्रॉस पे आना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज वही एक जगह है जहां पे हर एक चीज का समाप्त हुआ था. दैट इज ओनली द प्लेस ही डिफीटेड एवरीथिंग. वही एक जगह है जहां पे हर एक बीमारी का अंत हुआ था. तो अगर आप क्रॉस पे आते हैं आपकी बीमारी का अंत होगा. अगर आप क्रॉस पे आते हैं आपकी बेबरकती का अंत होगा. अगर आप क्रॉस पे आते हैं आप हर एक प्रकार के श्राप से आजाद और अंत हो सकता है वहां पे. अगर आप क्रॉस पे आते हैं, बिकॉज क्रॉस इज द प्लेस जहां पे परमेश्वर ने हर एक चीज को खत्म कर दिया. Amen. And the best part is like Jesus Christ सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं मरा. Listen to me my dear friends. Jesus Christ सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं मरा. उस क्रॉस खाली क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है. इसलिए मत्ती का यूहन्ना की किताब 3:16 में कहता है, जो कोई, यू मे बी एनीवन एल्स, आप जो कोई भी है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, आप कोई भी जाति धर्म से आए, कोई भी आपका सरनाम जो भी होगा, आप जिंदगी भर किसी को भी आप मानते होंगे, बट द डे, जिस दिन आप उस क्रूस पे आएंगे, द डे व्हेन यू कम टू द क्रॉस, गॉड विल डिलीवर यू. परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की बीमारी से आजाद कर देगा. परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की गरीबी से आजाद कर देगा. परमेश्वर आपको हर एक प्रकार के श्राप से आजाद कर देगा, बिकॉज उस क्रॉस पे परमेश्वर ने सब कुछ समाप्त कर दिया. इट्स अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन. इट डजंट मैटर हु यू आर. It doesn't matter आप कोई भी धर्म से हैं, कोई भी जाति से है. Come to Jesus Christ. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. यीशु मसीह आपके लिए मरा और वो नहीं चाहता कि आप बीमारी से पड़े रहे. वो नहीं चाहता है कि आप, you know, when God created the human being, एक भी बीमारी नहीं था, एक भी बीमारी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. जब आज्ञा नहीं माने then बीमारी इंट्रोड्यूस आया. राइट? कत्ल हुआ, नेगेटिव चीजें आई. वो सारी चीजों को खत्म करने के लिए जब इंसान ने आज्ञा को नहीं माना, बीमारी जब आई, कर्स आई, श्राप आया, हर एक नेगेटिव चोरी चक्के, हर एक गलत वे में जो सेक्स हो रहा था, हर एक गलत वे में जो गलत काम कर रहे थे, हर एक चोरी, जो भी चीजें हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए यीशु मसीह ही केम टू दिस वर्ल्ड. इस संसार में आया. पापी पवित्र होने के बावजूद भी पापमय संसार में आया, एक इंसान का रूप धारण करके. ही केम टू दिस वर्ल्ड. ही डाइड ऑन द क्रॉस. उस क्रूस पे मर के उसने हर एक चीज, जो चीज निकला था, हर एक नेगेटिव चीज जो आ रही थी, हर एक श्राप जो आ रही थी, हर एक बीमारी जो आ रही थी, हर एक चीज को उस क्रूस पे उसने खत्म कर दिया. इट इज फिनिश. समाप्त हो गया. Amen. Come to cross. उस क्रूस पे आइए. Amen. Hallelujah. He will free you. वो आपको आजाद करेगा. Come to the cross because everything. Amen. आइए ऊंची आवाज में कहे, everything, everything, हर एक चीज, everything को प्रभु ने उस क्रूस पे समाप्त कर दिया. ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जिसके वजह से परमेश्वर उस क्रूस पे नहीं मरा. ऐसा कोई भी गरीबी नहीं है जिसके वजह से. God took everything. And the best part is like, you know, one more very important good news is, listen to me carefully. Listen to me. You know, like, जो पाप की वजह से लोग जिसका मृत्यु था, जो अनंत काल का मृत्यु था, जब आप खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर आपको वो अनंत काल के मृत्यु से भी बचाएगा. He has the ability, क्योंकि उस क्रूस पे परमेश्वर उस नर्क के पेन को भी ले लिया ताकि आप उस पेन से ना गुजरे. उस क्रूस पे परमेश्वर ने हर एक बीमारी का पेन को ले लिया ताकि आप बीमार में ना पड़े. उस क्रूस पे परमेश्वर गरीब बन गया ताकि आप अमीर बने. उस क्रूस पे परमेश्वर हर एक चीज को ले लिया ताकि आप आजाद हो जाए. Amen. Hallelujah. प्रभु ने प्रोफेसाई को भी फुलफिल कर दिया वहां पे. And the best part is like, third day, I really love this. Third day, the best part is like, तीसरा दिन वो रेजरेक्ट होके, वो पुनरुत्थान होकर, तीसरा दिन उसने मौत, जो सबसे ज्यादा, जो मुझे किसने कहा था कि सबसे ज्यादा पास्टर, सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है मौत. सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है मौत. मैंने कहा
वो पावरफुल हो या जितना भी बड़ा पावरफुल हो, यीशु मसीह पर विश्वास करिए। परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की बुरी चीज या मौत से भी आपको बचाएगा। ही विल बी योर शील्ड प्रोटेक्शन। वो आपको 360 डिग्री बचाएगा एंड कोई भी प्रकार के अननेचुरल मौत से बचाएगा, अननेचुरल मृत्यु से बचाएगा, अननेचुरल एक्सीडेंट से बचाएगा, अननेचुरल बीमारी के मौत से बचाएगा, अननेचुरल वे से वो बचाएगा। बिकॉज परमेश्वर ने तीसरे दिन उठ के मृत्युंजयी परमेश्वर बना और वो हर एक मौत के पावर का जो पावरफुल था उसको पावरलेस कर दिया एंड ही डिफीट एवरीथिंग। उसने हर एक चीज को डिफीट कर दिया। एंड द बेस्ट पार्ट अगर आप पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियन 15 उसका 20 में, फर्स्ट कोरिन्थियन 15 उसके 20 में परमेश्वर का वचन कहता है, ही वॉज द फर्स्ट एवर पर्सन, यीशु मसीह इज द फर्स्ट पर्सन टू बी रेजरेक्ट। यीशु मसीह ही पहला शख्स है, पहला खुदा है जो मृत्यु से विजय पाया, जो मृत्यु से जी उठा, जो मृत्यु से उठा। एंड द गुड न्यूज इज वो लास्ट नहीं था। कम ऑन, वो लास्ट नहीं था। इट वॉज नॉट द लास्ट। You know, friends, he was the first person, but it was not the last. He was the first person, but it was not the last. क्योंकि the day जब आप खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, the day when you come to the cross, the day when आप यीशु मसीह के सूली पर आएंगे, जब आप उसको ग्रहण करेंगे, जब आप उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, जब खुदावन यीशु मसीह सेकंड टाइम जब आएगा, आप भी मृत्युंजयी होंगे, आप भी मौत से छुटकारा पाएंगे, आप भी हर एक प्रकार की मौत से उठकर उस खुदावन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में आनंदित मनाएंगे। Even death has no power over you. मृत्यु का भी पावर आपके ऊपर कभी सफल नहीं होगा। Amen. उसने मर के आपको भी विक्टोरियस पर्सन बनाया है। He died in the cross और उसने आपको victorious person बनाया। And those who believe in him, जो कि उस पर विश्वास करेगा, जब खुदावन आएगा, he will also be resurrected. वो भी resurrect होगा और परमेश्वर का पूरे सामर्थ उसके अंदर आएगी, उसके पास रहेगा। Amen, my dear friend, God has finished everything. प्रभु ने हर एक चीजों को समाप्त कर दिया है। हर एक नेगेटिव चीज को क्रूस पे it is finished, खत्म कर दिया, समाप्त, प्रोफेसाई पूरा हो गया, बीमारी खत्म हो गई, गरीबी खत्म हो गया, हर एक पेन खत्म हो गया, श्राप खत्म हो गया, एड्स की खत्म हो गई, कैंसर खत्म हो गया, कोरोना आजकल वो खत्म हो, एवरीथिंग वहां पे खत्म हो गया है। कम टू हिम, कम टू क्रॉस, कम टू क्रॉस। परमेश्वर ने लास्ट वर्ड कहा, इट इज फिनिश, समाप्त हो गया। Amen, my dear friends, come to Jesus Christ, come to Jesus. यीशु मसीह ने हर एक चीज को खत्म कर दिया है। Amen. God loves you Lord. परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है। My dear friends, I want to encourage you all. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ। कोई भी बीमारी से, कोई भी नेगेटिव चीज से, कोई भी शैतान के चाल से, कोई भी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। You know why? The day when you accept Lord as in Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह उस क्रूस पे सब कुछ खत्म कर दिया है। एंड जब वो खत्म कर दिया है, उसने आपको आजाद कर दिया। Amen. कोई भी चीज आपके ऊपर पावरफुल नहीं हो सकता है। Amen. God bless you all. Come to the cross. क्रूस पे आइए, क्रूस पे आइए। उस सारे चीजों को खत्म करने के लिए, जो नेगेटिव चीज आया था, हर एक चीज जो आया था वहां से, उसको खत्म करने के लिए यीशु मसीह, इट वाज एन इनकारनेशन। इनकारनेशन मतलब वो एक अवतार था। यीशु मसीह आत्मा में होने के बावजूद भी इंसान का स्वरूप लिया और आया। एंड मुझे काफी सारे लोग पूछते हैं यीशु मसीह इंसान क्यों बना। मैंने कहा अगर वो इंसान नहीं बन के आता तो इंसान नहीं समझ पाते। दैट्स व्हाई किसी को अगर समझाना है तो आपको उनके लेवल में जाके समझाना पड़ेगा, देन ओनली ही विल अंडरस्टैंड। द सेम वे अगर वो किसी दूसरे रूप में आता, जब कुत्ता बिल्ली गाय भैंस में आता, तो कोई भी नहीं समझ पाते। इंसान को बचाने के लिए इंसान का ही लहू की जरूरत हो रही थी। इंसान को बचाने के लिए इंसान का ही एक बलिदान होना बहुत जरूरी था। दैट्स व्हाई यीशु मसीह इंसान बनकर आया। एंड उस क्रॉस पे फिनिश। आमेन। माय डियर फ्रेंड्स, कम टू द क्रॉस, बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपको उद्धार करेगा। Amen. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष करे। There is a prayer request. एक prayer request है ब्रदर अरविंद के लिए, जो कि विश्वासी भाई है। एंड
एंड ही वॉज लाइक उनको ब्रेन हेमरेज हो गया है एंड उनका सिर्फ आंखें चल रही है, फंक्शन कर रहा है एंड हिज एंटायर बॉडी फंक्शन नहीं कर रहा है एंड डॉक्टर बोल रहे उनको ऑपरेशन करने के लिए एंड उनके पास उतना पैसे नहीं है जिसकी वजह से वो ऑपरेशन कर सके. बट वी बिलीव इन गॉड. हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं. जो काम डॉक्टर्स के लिए इम्पॉसिबल है, जो काम इंसान की सोच से बाहर है, वो परमेश्वर करता है और प्रभु के लिए सब कुछ पॉसिबल है. आमेन. लेट्स प्रे. आइए हम सब मिलकर दुआ करें, सब मिलकर दुआ करें एंड वी बिलीव आज ही उनके ब्रेन में जो भी क्लॉट है या जो भी है, नेचुरल वे में वो क्लॉट निकल जाएगा, नेचुरल वे में वो क्लॉट फ्लश हो जाएगा, नेचुरल वे में. और वो जो डॉक्टर कह रहे हैं कि मे बी देयर विल बी क्रिटिकल सिचुएशन, वी कैंसल एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस. क्योंकि वो क्रिटिकल सिचुएशन को भी परमेश्वर ने उस क्रॉस पे खत्म कर दिया है. लेट्स प्रे. ब्रेन हैमरेज को उस क्रॉस पे परमेश्वर ने खत्म कर दिया. आइए, कम ऑन एवरीवन, come on, open your mouth and speak, open your mouth and pray. Come on everyone, open your mouth. आइए ऊंची आवाज में open your mouth and pray. Lord, I thank you. Come on everyone. Lord, come on everyone, speak. Lord, I pray for brother Arvind. Lord, I pray for Arvind in the name of Jesus Christ. Lord, I pray we cancel every type of brain hemorrhage things, Lord. We cancel every power of brain hemorrhage. We cancel every negative thing and we believe तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से he has been healed by the blood of Jesus. Lord, I believe Arvind has been healed by the blood of Jesus. Lord, we send the holy angel. हम प्रभु स्वर्गदूत को भेजते हैं, वो जाए और पिता परमेश्वर उनके बेड को प्रभु सुरक्षा करे, उनके बेड को प्रभु तेरे लहू से बांधते हैं, उनके सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरे लहू से बांधते हैं. एंड supernatural healing, I pray for the supernatural healing in the name of Jesus and I believe that he has been healed right now in the name of the Lord. हर एक clot has been healed in the name of Jesus. हर एक नसे में जो भी प्रभु आप इंसान को जब सृष्टि किए, आप हर एक नसे को जानते हैं प्रभु. उस नस को प्रभु जो भी क्लॉट है वो यीशु के नाम से लॉर्ड फ्लश इट इन द ब्लड ऑफ जीसस. प्रभु तेरा एक टच ही काफी है. जो औरत 12 साल से बीमार थी, तेरे एक स्पर्श से वो चंगी हो गई थी. द सेम वे तेरा स्पर्श, वन टच लॉर्ड. आई प्रे फॉर Arvind, one touch in the name of Jesus Christ and he has been healed right now in the name of the Lord. I thank you Jesus that he has been healed. Lord, I thank you Lord. I thank you Jesus. There is a power in your name. There is a power and your word says Lord, आपके पावर के सामने, आपके नाम के सामने हर एक बीमारी घुटना टिकता है, हर एक ज़बान कहती है कि तू ही खुदा है. Lord, I believe that Arvind has been healed by the blood of Jesus. Lord, I believe right now when I will give him a call, they will give a good news. And I believe, Lord, he will be healed. He has been healed. और कोई भी बीमारी आगे उसको छू भी नहीं पाएगा क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं प्रभु. Lord, I thank you for everything. Thank you Lord for this beautiful time. Thank you Jesus, आपने वचन के द्वारा हमसे बातें कही. Thank you Jesus Christ. Thank you Lord God Yeshua for speaking to us. Thank you Lord God Yeshua for always being with us, with our family, in our business, in everything Lord. And I believe Lord आने वाले दिनों में not only in India, not only in America, not only in Australia or Europe or any part Lord, everyone will know that Jesus Christ is the living God. Everyone will know that तू ही परमेश्वर है. Everyone will say, और हर एक घुटना टिकेगी कि तू ही खुदा है, यीशु मसीह खुदा है. लॉर्ड, मैं हर एक लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हमें देख रहे हैं, इन सभी को तू आशीष कर. हर एक प्रकार की बीमारी से दूर रख, हर एक प्रकार की गरीबी से दूर रख, हर एक प्रकार के पेन से दूर रख, हर एक प्रकार की सफरिंग से दूर रख, हर एक प्रकार की प्रभु इम्पॉसिबल चीज को तू पॉसिबल कर दे, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है. Lord, I thank you for everything. I love you and we worship you and we thank you Lord. And I believe Lord, everyone has been blessed, oh Lord, by the word. Everyone has been blessed in the name of Jesus Christ, Lord. Thank you Jesus Christ. Thank you Lord. अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई है तो माफ करे प्रभु. यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं. Amen, amen and amen. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करें. प्रभु आप सभी को आशीष करें.
Amen, hallelujah. God bless your family. And you know these days, इन दिनों में बहुत ही अच्छी चीज हो रही है. I want to tell you, परमेश्वर अपने लोगों को पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व कर रहा है, अपने लोगों को बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों के सामने रख रहा है. You know why? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लोगों को मैं राजा महाराजा के साथ उठा बैठा कराऊंगा. एंड दिस इज अ गुड न्यूज कि प्रभु मसीह भाई लोगों को, मसीह भाई बहन लोगों को पॉलिटिकली इन्वॉल्व कर रहा है. एंड आई बिलीव आने वाले दिनों में एवरी पॉलिटिशियंस भी कहेंगे कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा परमेश्वर है. Amen. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष करे. Enjoy your life. परमेश्वर ने हमें उस क्रूस पे सब खत्म करके आजाद कर दिया है. God bless you all. Take care. God bless you. Enjoy.